हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल गौरव एडुकेटर में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग का यूनिट 3 जो कि है लोकल कॉन्फ्लिक्ट, सब नेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट वीडियो बना रहे हैं यूनिट 3 का और हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल। और जैसे कि सबसे पहले हमारा टॉपिक बनता है नेशनल कॉन्फ्लिक्ट यानी लोकल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि स्थानीय विवाद हमारे कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। दोस्तों स्थानीय मतलब क्यों होता है, जैसे हमारा देश है, देश के अंदर या गली मोहल्ला, दिल्ली इंडिया है, इंडिया के अंदर दिल्ली है और दिल्ली के अंदर कुछ गलियां हैं या कुछ इलाके हैं, उनके अंदर जो विवाद होते हैं उनको बोलते हैं हम स्थानीय विवाद। और मान के चलो ये इंडिया है और इंडिया के अंदर है दिल्ली और उसके बगल में हरियाणा, और दिल्ली और हरियाणा के बीच जब विवाद होगा तो उसको हम बोलेंगे सब नेशनल कॉन्फ्लिक्ट यानी उपराष्ट्रीय विवाद। ठीक है। यदि अब है इंडिया और पाकिस्तान, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच विवाद होगा तो उसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय विवाद। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्थानीय विवाद क्या होता है यानी लोकल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। दोस्तों स्थानीय विवाद स्थानीय विवाद से अभिप्राय उन्हीं संघर्षों या विवादों से है जो किसी राज्य के अंदर स्थानीय स्तर पर होते हैं। जैसे कि राज्य के अंदर स्थानीय स्तर पर जो लड़ाई झगड़े, गली मोहल्ले में लड़ाई हो जाना, किसी बात को लेकर कस्बे में, गांव कस्बों में लड़ाइयाँ होना, इसको हम बोलते हैं स्थानीय संघर्ष। और स्थानीय संघर्ष से दोस्तों निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। स्थानीय संघर्ष से निपटने के लिए सरकार ने पुलिस, सेना, इन सभी का प्रयोग करा है जिससे स्थानीय संघर्षों से निपटा जा सके। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ना, स्थानीय संघर्ष जब होते हैं तो इनसे क्या होता है, राज्य के अंदर अशांति उत्पन्न होती है। और इस अशांति से निपटने के लिए क्या सरकार ने कदम उठाए हैं, पुलिस, सेना, अलग अलग नेताएं, हमारे इलाके में निगम पार्षद, इन सब चीज़ों की व्यवस्था करी जिनसे हम अपनी शिकायतें कर सकें और अशांति या विवाद का कोई बढ़ने का कोई वही ना हो, मतलब जड़ ही पैदा ना हो। इसलिए अब अगला जो हमारा टॉपिक बनता है असुरक्षा की भावना, सॉरी इसी का टॉपिक है। जब स्थानीय विवाद होता है तो असुरक्षा की भावना के कारण ही होता है। जैसे कि मान के चलो आपका जो पड़ोसी है, आपको उससे थोड़ा भय है कि भाई ये चोरी कर सकता है या मेरे घर में घुस सकता है, तो असुरक्षा की भावना के कारण ही आप स्थानीय विवाद करेंगे। तो अगला जैसे अब हमारा टॉपिक आता है स्थानीय संघर्ष के मुख्य प्रकार। अब जो स्थानीय संघर्ष है उसके मुख्य प्रकार क्या क्या है। पहचान पर आधारित संघर्ष, पहला सांप्रदायिक, दूसरा अंतर धार्मिक। अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है ना कि पहचान पर आधारित संघर्ष होते हैं, जैसे कि भाई तू हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, अब हम दोनों की लड़ाई हो जाएगी। भाई इसकी मदद मत कर, ये मुसलमान है, भाई तू इसकी मदद मत कर, ये हिंदू है। तो ये क्या हो गया, धार्मिक संघर्ष हो गया एक तरीके से। और सांप्रदायिक दंगे तो आपको पता ही होगा, ये भी धार्मिक दंगे ही होते हैं एक तरीके से, जो कि आज़ादी के टाइम पर देखे गए थे। जब आज़ादी के समय सांप्रदायिक दंगे बहुत देखे गए थे। अंधविश्वासी, अगला बनता है हमारा लोकल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर स्थानीय आर्थिक प्राकृतिक स्रोतों के लिए संघर्ष। अब लोकल में स्थानीय आर्थिक प्राकृतिक के लिए संघर्ष होता है, मतलब कि ज़मीन, जैसे ज़मीन के लिए विवाद होना, अवैध खनन, किसी की बगल वाले पड़ोसी की दीवार को खोद दिया तो बगल वाला पड़ोसी आपसे लड़ाई करने के लिए आ जाएगा, अवैध खनन। या फिर किसी का खेत की ज़मीन का हिस्सा चुरा लिया तो भाई अवैध खनन हो गया, तुमने मेरी चोरी कर ली। या फिर ज़मीन का विवाद, ज़मीन का चोरी करना, बोलना कि ज़मीन मेरी है, वो कहता है ये ज़मीन मेरी है। या फिर तस्करी कर लेना, जैसे किसी के खेत में से गन्ने का खेत पूरा लूट कर उसे बेच के आ जाना, उसके गन्ने सारे बेच कर आ जाना, तस्करी कर लेना एक तरीके से। ठीक है। अब हमारा लोकल कॉन्फ्लिक्ट होता है ख़त्म। अब अगला हमारा जो पॉइंट बनता है उपराष्ट्रीय विवाद यानी सब नेशनल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों सब नेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ये हमारे देश के राज्यों के अंदर होने वाला विवाद होता है। जैसे कि उपराष्ट्रीय विवाद उन संघर्षों को कहा जाता है जो राष्ट्र के अंदर किसी भूमि के हथियाने के लिए शस्त्रों का सहारा ले या सरकार की नीतियों से असंतुष्ट समूह संघर्ष को जन्म देता है, जैसे नक्सलवादी, माओवादी, इनमें हिंसा का सहारा लिया जाता है। अब दोस्तों उन्होंने बोला है जो उपराष्ट्रीय संघर्ष होता है वो कैसे उत्पन्न होता है। उपराष्ट्रीय संघर्ष जब उत्पन्न होता है जब कोई राज्य किसी की ज़मीन को हथियाने के लिए शस्त्रों का या हथियारों का सहारा ले। जैसे कि हरियाणा अब अपनी ज़मीन को बढ़ा रहा है और पंजाब की ज़मीन को छीन रहा है, तो इससे क्या होगा, संघर्ष उत्पन्न होगा। पंजाब वाले बोलेंगे हमारी ज़मीन है, तुम इसे हथिया कैसे रहे हो, तो ये हो गया संघर्ष। एग्जाम्पल से मैंने समझाया है।
जैसे अगला पॉइंट है देश के संसाधनों के लिए संघर्ष। अब दोस्तों उपराष्ट्रीय विवाद में क्या होता है, देश के संसाधनों के लिए संघर्ष होते हैं, जैसे कि पानी वगैरह, या अन्य एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जब देश के संसाधनों के लिए विभिन्न वर्गों में संघर्ष उत्पन्न होता है तो उपराष्ट्रीय संघर्ष कहलाता है। जैसे कि हमारे संसाधन है, अब जो दिल्ली में वो पानी नहीं भेज रहा, अब हम बोलेंगे हरियाणा सरकार भाई दिल्ली में पानी नहीं भेज रही है, तो अब भाई संघर्ष होगा ना दिल्ली और हरियाणा वालों की सरकार के बीच में, तो ये संघर्ष होते हैं। अगला है राजनीतिक नीतियों से असंतुष्ट होकर संघर्ष करना। जैसे राजनीतिक नीति है, अब मान के चलो केजरीवाल सरकार ने कोई बिल पास कर दिया, अब लोग उसका विरोध कर रहे हैं, उनको ये बिल पसंद नहीं आया, तो भाई क्या होगा, राज्य के विरोध लोग संघर्ष करेंगे, उपराष्ट्रीय विवाद होगा ये, जो यहाँ की जनता होगी वो संघर्ष करेगी। अब आया हमारा अंतर्राष्ट्रीय विवाद। अब आपको जो राज्य का विवाद होता है समझ, सब नेशनल आपको समझ में आ गया होगा। सब नेशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जो राज्यों के अंदर होते हैं, ठीक है, राज्यों का आपस में जो विवाद हो जाता है। और लोकल वो होता है जो राज्यों के अंदर होता है, गली मोहल्ला में, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय विवाद होता है जो देशों के अंदर होता है, देशों के बीच होता है, जैसे अमेरिका, इंडिया पाकिस्तान वगैरह, ठीक है। तो हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय विवाद का स्तर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के मध्य पाए जाने वाले संघर्ष को, असहमति को अंतर्राष्ट्रीय विवाद कहते हैं। इसमें कहा गया है कि मतलब जब जो देश होते हैं ना, हमारे इंडिया पाकिस्तान अलग अलग तरह के देश होते हैं, जब इन देशों के बीच असहमति पैदा हो जाती है ना, तो इससे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय विवाद उत्पन्न होता है, और इसी को अंतर्राष्ट्रीय विवाद कहते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई सबसे पहला विवाद हुआ था शीत युद्ध, पहला हमारा एक तरह का विवाद से अच्छा विवाद, और एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा पॉइंट बनाया था शीत युद्ध का। तो शीत युद्ध का विवाद हुआ था, तो ये क्यों विवाद हुआ था, ये अंतर्राष्ट्रीय विवाद था। सोवियत संघ और साम्यवाद सोवियत संघ था, और पूंजीवाद अमेरिका, इन दोनों के बीच में हुआ था ये विवाद। तो ये क्या था, एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद था। और जब ये विवाद ख़त्म हुआ तो साम्यवाद विचारधारा का अंत हो गया और पूंजीवादी विचारधारा की विजय हुई, और इससे उदारवाद का भी स्थापना हुई थी एक तरीके से, मतलब उदारवाद आगे बढ़ा। तो अब अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में एक एग्जांपल हम ले सकते हैं इंडिया चाइना का युद्ध, जो 1962 में हुआ था, तिब्बत युद्ध 2017 में हुआ था इंडिया चाइना का। तो ऐसे बहुत सारे युद्ध हैं, विवाद हैं, हम इनको ले सकते हैं अपने एग्जाम्पल में। और आज के टाइम पर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है यूक्रेन और रशिया। अगर आपको पता है तो आप उसके बारे में लिख सकते हो, वरना चाइना और इंडिया और चाइना का एग्जाम्पल सबसे वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा। और बाकी आपको समझ में आ गया ना, अपने मन से बना के लिखना है भाई, कुछ नहीं है ये, मतलब साइड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एकदम हलुआ है, लोकल, सब नेशनल, इंटरनेशनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करो, शेयर करो और फैला दो अपने हर दोस्तों में। पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करा है मैंने भाई, 8 मिनट की वीडियो में कोई नहीं समझाने वाला। तो भाई अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल पर नए हो तो, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और यूनिट 1 की मैंने प्लेलिस्ट में घेर दी, आप देख सकते हो उसको जाकर, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, रिसोल्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह है।